फिर से रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम व्यंजन के अंतर्गत उच्चारण स्थान पढ़ा रहे थे, तो व्यंजन का सबसे पहला प्रकार था स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन को हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्या उच्चारण स्थान में कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। दूसरा चा वर्ग का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था तालु होता है। तीसरा टा वर्ग का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था मूर्धा होता है। और चौथा ता वर्ग का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था दंत होता है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था ओष्ठ होता है। इसके बाद अभी बहुत सारे वर्ण बच्चों बचे हुए हैं, तो आज आइए उनके बारे में भी पढ़ेंगे और एक छोटी से ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और उस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से आपको इन वर्णों का ये पहला अक्षर निकाल लेना है। तो ये पहला अक्षर बन के आया क्या, का ता मु द ओ। क्योंकि इनको याद रखने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक्स का प्रयोग करना होगा। तो हमारी एक ये ट्रिक्स बन के निकल के आई कतामु द ओ। इसको याद रखिए और आगे के उच्चारण स्थान के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। तो बच्चों हमने ट्रिक्स निकाली कतामु द ओ। कतामु द ओ के अंतर्गत अब हम पहली ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहली ट्रिक्स में एक शब्द हमें याद रखना है आकह। आकह में क्या क्या आएगा, छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग। का वर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा, यहाँ तक कि ये 5 वर्ण आ जाएंगे, यानी पूरा का वाली जो लाइन होगी इसमें आ जाएगी। इसका उच्चारण होगा, ये हमारा पहला अक्षर यानी कंठ वर्ण, ये कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से। दूसरी हमारी ट्रिक्स बनकर आई यश्चई। ये शब्द प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा। यश्चई या सा, चा वर्ग, छोटी ई और बड़ी ई, ये वर्ण आपके बोले जाएंगे तालु से। ये होंगे आपके तालु वर्ण। तीसरा शब्द है हमारा रिसरट। रिसरट के अंतर्गत हमारा ये ऋषि वाला री आ जाएगा, खटकोड़ वाला खा, रा और टा वर्ग, ये हमारे मूर्धा वर्ण होंगे। इनको हम मूर्धा वर्ण या मूर्धन्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारी चौथा शब्द है, चौथी ट्रिक है तलस। तलस के अंतर्गत ता वर्ग आ जाता है, ता वर्ग में पूरी ता वाली लाइन, फिर ला सा, ये हमारे दंत वर्ण होंगे। इनका उच्चारण हम, जो हमारी जिह्वा होगी वो बार बार दांतों में टक्कर मारेगी, इसलिए इन्हें हम दंत वर्ण के नाम से जानते हैं। पांचवा हमारा शब्द होगा पौ। पावर्ग, पावर्ग और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये हमारे कहलाएंगे ओष्ठ वर्ण। अभी बच्चों इसके अलावा भी हमारे 4 ऐसे वर्ण हैं जो कि इसके अंतर्गत छूट रहे हैं। वो वर्ण है, पहला है हमारा ए। ए हमारा कहाँ से बना हुआ है, ए का हमारा जो ए हमारा बना है वो आ प्लस ई से मिलकर के बना है। और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, जैसे कि हमने इस लाइन में पढ़ा था आकह के अंतर्गत। और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो यह हो गया कंठ तालु वर्ण। अगर आपके प्रश्न में आ जाए कि ए का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप बताएंगे कंठ तालु। फिर है ऐ। ऐ हमारा बना है आ प्लस बड़ी ई से। पहला हो गया हमारा कहाँ से, कंठ से, और बड़ी ई हो गई हमारी तालु से। तो ऐ का उच्चारण स्थान हुआ कंठ तालु। फिर हमारा अगला वर्ण आता है ओ। ओ हमारा बना है छोटा आ प्लस छोटा ऊ से। ये हमारा आ तो बना है कंठ से,
और ऊ कहाँ से बना था, ये पाऊ वाली लाइन में जाइए, पा वर्ग में ये बना था ओष्ठ से। तो ओ हमारा बना कंठ प्लस ओष्ठ, यानी इसको हम कंठोष्ठ भी कहते हैं। और अगला वर्ण है हमारा अव। अव हमारा बना है आ प्लस बड़ा ऊ से, ये है हमारा कंठ प्लस ओष्ठ से, इसे हम कंठोष्ठ भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी आज उच्चारण स्थान की बात, और अगली क्लासेस में हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।